नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के श्रृंखला में वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि वैदिक सभ्यता क्या है और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन सभी तथ्यों को देखेंगे और इनसे सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। तो आइए हम लोग वैदिक सभ्यता को समझते हैं। वैदिक सभ्यता वह सभ्यता है जो आर्यों द्वारा विकसित की गई थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को ही हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं और ये सभ्यता वेदों पर आधारित थी। तो इस सभ्यता को हम लोग दो कैटेगरी में बांट करके देखते हैं। पहला भाग है इसका ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 बीसी तक मानी जाती है, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 बीसी तक मानी जाती है। तो बारी बारी से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे। देखिए, जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता, हमने बताया कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता थी। ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और इस सभ्यता की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। तो हमने समझा कि वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी और इस सभ्यता की भाषा संस्कृत थी। अब अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आर्यों का मूल निवास माना जाता है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। कई विद्वानों का कई मत हैं। कुछ लोग ईरान मानते हैं, कुछ लोग को मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास हिमालय था, और जो भारतीय विद्वान हैं वो मानते हैं कि नहीं, आर्य भारत के ही मूलतः निवासी थे। लेकिन एक इतिहासकार हैं जिनका मानना है कि आर्य मूलतः मध्य एशिया से थे। तो आर्यों के मूल निवास को विभिन्न पुस्तकों में देखेंगे तो मध्य एशिया ही लिखा गया है, और ऐसा मानना मैक्स मूलर का है। मैक्स मूलर एक इतिहासकार हैं जो कि इसको बताते हैं कि आर्यों का निवास मूलतः मध्य एशिया से था। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द जो है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी जो उच्च कुल में जन्मा हो और जो श्रेष्ठ हो उसे ही आर्य कहा जाता है। आर्यों ने भारत में आर्यों का प्रथम निवास सप्त सिंधु प्रदेश था, अर्थात सिंधु नदी के तट पर आर्य सबसे पहले आकर बसे, और यहाँ पे 7 नदियों का प्रदेश था, इसीलिए सप्त सिंधु प्रदेश इसका नामकरण किया गया। तो भारत में आर्य सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई, इसे हम लोग आरोही क्रम में देखते हैं। पहले था कुल, फिर ग्राम, देश, जन, और जन से मिलकर के राष्ट्र बना था। कुल से मिलकर के ग्राम बना, ग्राम से 20 बना, 20 से जन बना और जन से राष्ट्र बना। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 वर्गों में बटी थी: कुल, ग्राम, 20, जन एवं राष्ट्र। राज्य आर्यों के जो राज्याधिकारी थे, यानी राजा की जो सहायता करते थे राज्य चलाने में, वे पुरोहित एवं सेनानी कहे जाते थे। तो आर्यों से संबंधित ये तथ्य हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं अगले तथ्य पर। आर्यों के बारे में जानकारी हमने बताया कि वैदिक जो युग था वो वेदों पर आधारित था। तो आर्यों की जानकारी ज़्यादा करके वैदिक ग्रंथों से मिलती है। आर्यों की जानकारी अन्य ग्रंथों से न के बराबर मिलती है, लेकिन वैदिक ग्रंथों से ही आर्यों की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यों के प्रमुख ग्रंथ वेद हैं। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के नाम आते हैं, अर्थात 4 क्या हैं? वेद हैं। और ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है, और सबसे पहले जो आर्य आए उन्होंने ऋग्वेद से ही अपना राज्य चलाना और शासन करना प्रारंभ किया। ऋग्वेद को ही मानने वाले ये लोग थे। ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसकी रचना 1500 से 1000 बीसी में हुई थी, यानी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना 1500 से 1000 बीसी पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। यानी ऋग्वैदिक समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था, और ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण, ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण जो सबसे ऊपर थे और शूद्र सबसे नीचे थे। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था और शूद्र सबसे नीचे थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये विभाजन वर्ण व्यवसाय पर आधारित था, न कि जाति व्यवस्था पर। जो लोग जैसा काम करते थे उनको वैसा माना जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऐसा माना जाता है कि ये मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, और इस मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद में ही दशराज्य युद्ध यानी 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसमें 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया जिसमें सुदास विजयी हुआ था और ये परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया युद्ध था। तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में किसी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, अर्थात कोई न्याय करने वाला कोई अधिकारी नहीं होता था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में से सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र थी, अर्थात ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी। सिंधु नदी का उल्लेख सिर्फ एक सर्वाधिक बार हुआ है, यानी ऋग्वेद में सिंधु नदी का बार बार उल्लेख आया है और गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। जमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। तो ऋग्वेद की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी और सिंधु नदी का बार बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में हम लोग देखते हैं ये इनके प्राचीन नाम हैं इन नदियों के, और ये नदियाँ उस समय कौन कौन सी नदियाँ के नाम थे तो क्रूभ, कुभा, वित्सता, आस्किनी, परुशनी, शतुद्री, विपाशा, सदानिरा, दृषधति, गोमती और सुबस्ती, ये ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं और ये इनके प्राचीन नाम हैं। आज समय इन नदियों के नाम बदल चुके हैं। तो इस टॉपिक पर भी आप कहें तो हम एक वीडियो सेपरेट दे सकते हैं प्राचीन नदियों के आधुनिक नाम पर। ऋग्वैदिक कालीन जो देवता थे उसमें इंद्र, अग्नि, दौ, वरुण, सोम, उषा, अश्विन, पूषण, विष्णु और मरुत, और इन सभी देवताओं के पार्टिकुलर काम थे। यानी इंद्र जो थे वर्षा के देवता थे, अग्नि आग के देवता थे, वरुण जल के देवता थे, सोम जो थे वनस्पतियों के देवता थे, उषा विकास की प्रगति की देवता थी, इसी तरह पूषण पशुओं के देवता थे, विष्णु पालन करता थे, मरुत हवा के देवता थे। तो इस तरह से सभी देवताओं को अलग अलग रूप में देखा जाता था और अलग अलग रूपों में इनकी पूजा की जाती थी। वैदिक काल में राजा का शासन होता था, अर्थात राजतंत्र था। युद्ध में राजा कबीले का नेतृत्व करता था, यानी जो कबीले लड़ाई पर जाते थे लड़ते थे उनमें राजा उनका नेतृत्व करता था, अर्थात राजा सेनापति होता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज, अर्थात इन लोगों की जो लड़ाइयाँ होती थी वो गायों के लिए होती थी। सभा समिति राजा को सलाह देती थी, यानी राजा को सलाह देने के लिए 2 समितियाँ थी, एक उसका नाम था सभा और दूसरी समिति थी समिति। तो ये दोनों राजा को सलाह देती थी। और राजा को जन का शासक कहा जाता था, यानी जन के शासक का अर्थ राजा, राजन, इसको आर्यों की भाषा में राजन कहा जाता था। सूत, रथकार, कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, अर्थात उस समय कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे सूत, रथकार, कंपादी, और इन्हें रत्नी की संज्ञा दी गई थी। आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, यानी इसमें पिता ही प्रधान होता था। परिवार के मुखिया के रूप में पिता माना जाता था और बाल विवाह प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं होते थे और स्त्रियां पर्दा में नहीं रहती थी, यानी पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां यज्ञ कार्य में पति के साथ भाग लेती थी, यानी स्त्रियां पूजा पाठ यज्ञों में पति के साथ हिस्सा लेती थी। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार था। विधवा अपने देवर से विवाह कर सकती थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस काल में सती प्रथा विद्यमान नहीं था, क्योंकि विधवाओं की भी शादी होती थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यानी किसी अवसर पर आर्य जो पीते थे पेय वह सोमरस कहा जाता था और इसे ये वनस्पतियों द्वारा तैयार किया जाता था, यानी पेड़ पौधों से इसे प्राप्त किया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास एवं उष्णी। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे और इन वस्त्रों के नाम है वास, अधिवास एवं उष्णी। मनोरंजन के साधन, यानी आर्यों के कौन से मनोरंजन के साधन, तो आर्य मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, दूत क्रीड़ा, घुड़दौड़ आदि का आयोजन करते थे। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनके समय व्यापार प्रचलित नहीं था, तो ये लोग पशुपालन एवं कृषि करते थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और गाय को अघन्या अर्थात न मारे जो पशु के रूप में देखा जाता था, यानी गाय को मारना बहुत ही पाप माना जाता था और गाय की जो हत्या करता था, गाय को जो मारता था उसे कठिन दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि उसे देश निकाला कि या
प्राण हत्या के दंड दिए जाते थे। आर्यों के जो सबसे प्रिय देवता थे वे इंद्र थे। इंद्र इनके सबसे प्रिय देवता थे क्योंकि इंद्र वर्षा के देवता थे और इन्हीं से वर्षा होती थी तो खेती होती थी, तो इसलिए आर्यों के जो सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक बार उल्लेख भी हुआ है और इनकी पूजा ये लोग खूब किया करते थे। आर्यों के द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो लोहा थी। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धातु का प्रयोग होता था वो कांसे का प्रयोग होता था, लेकिन आर्यों के द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो लोहा थे। ये लोग लोहे से परिचित हो चुके थे। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली यानी एक दूसरे से सामान लेना और देना, यही लेन देन की प्रणाली थी। ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनौट अर्थात सूदखोर जो हम लोग बोलते थे तो उसको वेकनौट कहा जाता था। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है ये 1000 से 600 BC माना जाता है, यानी 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो समय था वो उत्तर वैदिक काल का समय था। इसमें इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे प्रिय देवता हो गए। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन होने लगा, यानी राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर, हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगी। निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थे। इस समय जो मुद्राएं चलती थी उन्हें निष्क एवं शतमान कहा जाता है। सिक्कों का उतना प्रचलन नहीं मिला है, लेकिन मुद्रा चलती थी। इस उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हो गया था, यानी लोग अब गोत्र के नाम से जाने लगे। कौशाम्बी ऐसा नगर मिला है उत्तर वैदिक कालीन जिसमें पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। पुरोहित उत्तर वैदिक काल के धार्मिक प्रणेता माने जाते थे, यानी जो भी धार्मिक काम होते थे वे पुरोहितों द्वारा किए जाते थे और पुरोहितों द्वारा कराए जाते थे। पशु व्यवसाय का प्रचलन था। हमने ऋग्वैदिक काल में देखा कि पशुओं को पाला जाता था, लेकिन इसमें अब पशुओं को बेचा खरीदा जाने लगा, यानी पशुओं का व्यवसाय का भी प्रचलन हो गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का पालन, यानी उत्तर वैदिक काल में लोग 4 तरह के व्यवस्था को मानने लगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य का होता था और 12 वर्ष तक जो विद्यार्थी थे वे शिक्षा लेने के लिए गुरु आश्रम जाते थे। वधु मूल्य एवं दहेज प्रथा का प्रचलन, यानी इसमें वधु मूल्य यानी बेच खरीद होती थी वधुओं की, और दहेज प्रथा भी विद्यमान था। गुरुकुल शिक्षा एवं उपनयन संस्कार, हमने बताया कि इसमें जो विद्यार्थी होते थे वे गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाते थे और फिर उनका उपनयन संस्कार भी विद्यार्थियों का किया जाता था। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को देख लेते हैं। सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है और इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, यानी जो धरती में मूल तत्व जो हैं वो 25 हैं और जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए। जो हम लोग सत्यमेव जयते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, वो मुंडकोपनिषद से लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है सत्य की जय। गायत्री मंत्र नामक देवता को संबोधित है। सवित्री नामक देवता को गायत्री मंत्र संबोधित है, अर्थात सूर्य से गायत्री मंत्र का संकल्पना है, यानी सूर्य के लिए गायत्री मंत्र रचा गया है और इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। ये लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने इस मंत्र की रचना की थी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत अर्थात जय संहिता है। हम लोग जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसका पुराना नाम जय संहिता है। तो आशा करते हैं कि वैदिक कालीन सभ्यता और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को हमने देखा और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।